ये तो दुनिया युद्ध को लेकर भी कहती है ना, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, कोई युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद युद्ध तो लड़ रहे हैं और युद्ध को रोक भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो यूरोप को एक तरह से सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो अपनी नीति बना रखे हैं, हथियार दे रहे हैं, हमें उलझा कर रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो आपको मैं सीधे खींचूंगा इसमें और उसके बाद अंजाम आप भी देखो, जिस तरह से मैं झेल रहा हूं आपको भी झेलना पड़ेगा। पर स्ट्रेटेजी में आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो नहीं करेंगे बॉम्ब का यूज, ये आप यही। सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये सोचना आपके लिए आत्महत्या जैसा होता है। तो न्यूक्लियर वेपन का लॉजिक ही ये है कि आप सोचते हो कि वो हमारा दुश्मन न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। और इसीलिए रूस जब ये कहता है कि हम युद्ध नहीं आगे बढ़ाएंगे, यूरोप फिर भी ये समझता है कि सर हमारे पास समय खत्म नहीं चलता है, उसके लिए बहुत पॉलिटिक्स होती है। जी हाँ। पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, राजीव जी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूरोप का अभी तक लड़ाई में नहीं है। दैट मींस लड़ाई की जो दुख होता है, लड़ाई का जो दुख होता है वो अभी तक मेनलैंड यूरोप में आया नहीं है, वो यूक्रेन तक सीमित हो गया, लेकिन वो आ सकता है और ये बड़ी धमकी है, और ये बड़ी धमकी, और यही कहा है पुतिन ने कि देखिए यहाँ जो हो रहा है उससे ज्यादा भीषण आपके यहाँ होगा। ये लोगों के लिए भी एक मैसेज है। सीधे रुक करते हैं गौरव का वापस। गौरव जी, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीप्रो में यूक्रेनी पैदल सेना पर हमला हुआ है। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी सेना को टारगेट किया है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। तो नीप्रो में यूक्रेनी पैदल सेना पर ड्रोन से हमला किया रूस ने और कई यूक्रेनी जवानों की इसमें मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर है, रूस के गुडमेस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमला किया गया है। यूक्रेन के हमले में एफएसबी की इमारत तबाह हो गई है। इस बीच मेरे बगल में आप देख सकते हैं पुतिन को आते हुए, कुछ इसी तरह रेड कार्पेट वेलकम उनका होने वाला है जो हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको। लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है। जैसे रूस के गुडरबेस पर यूक्रेन ने एक यूएवी अटैक किया है, यानी ड्रोन अटैक किया है। रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमला किया है और एफएसबी के दफ्तर पर यह हमला किया है यूक्रेन ने। इस बीच एक बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के सैन्य पोस्ट पर रूस ने एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य पोस्ट को किस तरह से रूस ने इस हमले में तबाह किया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया रूस ने यह हमला करने के लिए। शाहिद 136 और कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम इसकी वजह से तबाह हो गया है। तो देखिए, हमने जब ये शो शुरू किया तो हमने आपको व्लादिमीर पुतिन की एक बाइट दिखाई जिसमें वो कह रहे हैं कि रूस के ऊपर यूरोप अगर इस तरह की बातें करेगा तो वहां बातचीत के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यानी पुतिन किस तरह की शख्सियत है ये हम सबको मालूम है। और वो पुतिन जो दुनिया भर से सीधे हेड ऑन ले रहे हैं, वो पुतिन जो जानते हैं कि इस वक्त कैसे एक पश्चिमी देशों का एक तंत्र है जो उनके खिलाफ खड़ा है, वो भारत में जो अपना एक पुराना दोस्त देखते हैं, वो जब यहां पर होंगे तो क्या खास होगा, यूरोप के लिए क्या मैसेज होगा, अमेरिका के लिए क्या मैसेज होगा जब वो यहां पर इस तरह से आ रहे होंगे। ये टीवी 9 सबसे पहले आपको बताएगा, सबसे सटीक तरीके से बताएगा और सबसे विश्वसनीय तरीके से बताएगा, क्योंकि एक बड़ा पैनल एक्सपर्ट्स का दिन भर रूस से लेकर भारत तक और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ता है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं और लगातार हम अपनी इस कवरेज को और बढ़ा रहे हैं और विशाल कर रहे हैं और विस्तृत कर रहे हैं। इस पर हम बने रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, रूसी तेल टैंकर मिड वोल्गा 2 पर ड्रोन हमला हुआ है। रूस से जॉर्जिया जा रहे तेल टैंकर पर हमला किया गया है। जोरदार धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग लगी है। रूसी टैंकर के 2 क्रू मेंबर घायल हो गए हैं। रूसी मीडिया का यह दावा है कि ड्रोन में फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा हुआ था, जिसकी वजह से यह हमला इतना बड़ा हुआ और इससे नुकसान इतना ज्यादा हुआ है। रूसी टैंकर के 2 क्रू मेंबर इसमें घायल हुए हैं। Украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают. तो देखिए, पुतिन बहुत आग बबूला है। खासकर अब तेल टैंकरों पर जो हमले हुए उसके बाद बड़े आग बबूला है और मददगारों पर हमले के विकल्प पर भी वो विचार कर रहे हैं।
दिखाइए जरा ग्राफिक्स के जरिए इस खबर को और विस्तार से आपको बताते हैं कि तेल टैंकर पर हमला, पुतिन ने क्या जवाब दिया और उसके मायने क्या हैं। देखिए, तेल टैंकर रशिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा, ऑयल एक्सपोर्ट में, एनर्जी एक्सपोर्ट में, ब्लैक सी जहां से उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट यहां से निकलता है, और वहां पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन ने तीसरे देश की सीमा में सीधा हमला किया है रूस के ऊपर, जो कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है। यूक्रेन के हमले को पुतिन ने पायरेसी कहा है और कहा है कि ये सामने से नहीं आ रहा है, बिल्कुल दाएं बाएं से आ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को जवाब जरूर मिलेगा, तेल टैंकर पर हमले का जवाब हम देंगे, पुतिन ने यह साफ कहा है। और यह बहुत अहम बात है, यूक्रेन के पोर्ट और जहाज अब रूसी निशाने पर होंगे। और यूक्रेन, क्योंकि पूरी दुनिया में जब तक वॉर नहीं शुरू हो रही थी तो गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, केमिकल का, मिनरल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, अब वो बहुत यहां पर हो जाएगा। यूरोपीय देश के जहाज भी निशाने पर आ सकते हैं। जनरल कुलकर्णी, पुतिन साफ साफ यहां पर चेतावनी देते हुए, यूरोप को तो चेतावनी दी है उन्होंने, लेकिन अब तेल टैंकरों को लेकर जिन्होंने कहा कि ये पायरेसी है, ये पायरेसी यहां पर कर रहे हैं यूक्रेन, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है? पुतिन जो कह रहे हैं कि हम उस पर जो मददगार है उन पर भी हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। गौरव, थोड़ा सा इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये नॉर्मेंडी 4 इस पे रशिया, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल है। 2014 से इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो हमला कर रहे हैं, ये बाल्टिक सी को लेकर के पुतिन ने बार बार कहा है कि ये हमारा इलाका है। इसलिए सेवेस्तोपोल पर जब पहले भी मॉस्को पे हमला हुआ था तो यही बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है अब बातचीत में दबाव डाला जा रहा है पुतिन के ऊपर कि आप किसी न किसी तरीके से, चाहे आप ट्रंप आपके साथ, लेकिन फिर सवाल ये आता है